निकालने देख नहीं निकालने, तो पहले ही ऐसा कर लेते हैं। अब वो धन तो निगल के, वो मोरों को निगल गया और मर गया। लोगों ने टटोला इधर उधर, घास फूस की कुटिया में, भाई कहीं खोस दिया हो, कहीं रख दिया हो आसन के नीचे, सब जगह कहीं नहीं मिली। तीसरे दिन जब अस्थि कलश इकट्ठे करने गए तो देखा तो वहां सोने का ढेर हो रहा, वो मोरें पिघल कर और वहां एक जगह इकट्ठी हो रही है। अरे बोले कि देखो ये साथ ले जाने के लिए निगल लिया, लेकिन साथ तो एक भी मोहर नहीं गई, ये तो यहीं की यहीं रह गई। सुई की नोक के बराबर भी कुछ साथ नहीं जाएगा, तो ये धन कहां से साथ जाएगा। अंत में तो तेऊ तो रीता का रीता ही जावे, रीता ही खाली जाएगा, खाली आया और खाली आ जाएगा। सिकंदर महान था, खूब धन कमाया, दुनिया को लूटा, लेकिन अंत समय में जब गया उनके खाली हाथ थे। सिंहासन पर जब उसने कहा कि मेरे खाली हाथ बाहर रख देना खोल के, नहीं तो दुनिया के लोग कहेंगे कि सारा माल खजाना सिकंदर लूट के ले गया, मैं कुछ भी एक कौड़ी भी साथ नहीं ले जा रहा हूं, ले जा भी नहीं सकता। माया बंधन अंधन चेतरे, ये मेर माई लपटाया, ये माया का जो बंधन है, माया मोह का बंधन है, ये ज्ञानी प्राणी उस बंधन को काटता नहीं है, उससे छूटता नहीं, उस बंधन से छूटना बड़ा मुश्किल है। मेर माही लिपटाया, उस माया मोह की मेर में ही, उस मर्यादा में ही लिपट कर रह रहा है। ते जाने हैं ये विलासो अनंत विरोधे खाया, तू जानता है कि मैं अंत बाद में खाऊंगा, इकट्ठा कर लेता हूं कमा कमा कर, कोई भरोसा नहीं, भरोसे मत रह जाना। अनंत विरोधे खाया, और तेरे को खाने में नहीं देंगे, तेरे अनंत विरोधी बन जाएंगे। जिसके पास धन होता ना, धन वाले के अनेक विरोधी बन जाते हैं। चोर डाकू लुटेरे परिवार के सब देखते हैं कि ये हमें भी नहीं खाने देता, नहीं स्वयं खाता, तो उसके विरोधी बन जाएंगे। और विरोध कर करके खाया तूने, पाप कर करके खाया। आप स्वार्थ ये विलोदारे आगम मरम न जाने, आप अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए तुम ऐसे विलुप्त हो गए, विलुप्त हो गए। आगम मरम न जाने, तो आगे का मरम रहस्य तो जान ही नहीं रहा कि परलोक भी जाना है। जमकर माते बाण तरीला, और जब यमराज के दूत जब बाण सांधेंगे, बाण तो सांध कर खड़े हैं, केवल जब वो बाण मारेंगे तो तेरे मन में वो क्यों नहीं आ रहा है। मृग चाहे कितना ही उछल कूद करे जंगल में, उसको पता नहीं कि शिकारी बाण सांध के खड़ा है। उसी प्रकार ये हमारा, ये जो हम जो संसार में भटक रहे हैं माया मोह में, माया देके मन खुशी हृदय होई विकास, उसी में हम खुश होकर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पता ही नहीं कि काल आ जाएगा, काल का कोई पता ही नहीं। ते तो मन न आने, अपने मन में ये विचार नहीं आ रहा है। मन विचारी सारी ते लीजिए, तिलमाई तन पड़ेगा। अरे मन विचार कर तू सारी ते लीजिए, सारी सार रूप क्या है परमात्मा का सुमरण भजन, तो वो ले लीजिए। तिल माहे तन पड़वा, एक क्षण भर में तेरा शरीर गिर सकता, कोई पता नहीं। सार कर लीजिए, जो शरीर गिरने वाला उसकी सार कर लो। कोई मकान गिरने वाला हो तो क्या कहते हैं कि मरे मत, मरम्मत कराते हैं, क्या अभी मरे मत, थोड़े दिन और ठहर जा। और अगर पट्टी गिरने वाली हो तो महाराज ने ये लगा रखे हैं, देखो लकड़ी के लगा रखे हैं कि भाई गिरे मत तू, अभी थोड़े दिन और ठहर जा। तो इस प्रकार सारी ते लीजिए, सार कर लीजिए, बड़ी लगा दीजिए। तिल माई तन पड़वा, दादूरे तैतन ताड़ी जे जेणे मार्ग चढ़वा। अरे हमारा जो ये शरीर है, इसको तारने के लिए जो उपाय करने हैं वो कर लीजिए, क्योंकि उस परमात्मा के मार्ग में चलना है, जाना है, चढ़ना है, तो चढ़ने से पहले सावधान होकर, और काल, जब काल की घाटियों में जाओगे, काल की ज्वाला में जलोगे, उससे पहले ही बच जाओ। मेरे मेरे को छोड़कर, हे प्रभु तू ही है, तू ही है, तू ही है, सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, ऐसा भाव कर लीजिए और उन्हीं का मानिए, है भी परमात्मा का दिया हुआ। सन्मुख बैलारे तब दुख गैलारे, ते मेरे प्राण आधारी, निराकार निरंजन देवारे, लेवाते विचारी। अपरंपार परम निज सोई, अलग तोरा विस्तारम, अंकुर विजय से समानारे, ऐसा समरसारम, जे ते कीना किन एक चिनारे, भैलाते परिमाणम। अविगत तोरी विक्तिन जानो मैं मूर कयानम, सहजे तोरा ये मन मोरा, साधन सोरंग आई, दादू तोरी गति नहीं जाने, निर्वाह होकर लाई। सन्मुख बैलारे तब दुख गैलारे, सबसे बड़ा काम यही करो कि आप, कहते हैं कि आपको जैसे कोई गरीब है, अगर वो गरीब किसी धनवान के पास, राजा के पास जाकर याचना करे, प्रार्थना करे, कहीं ब्राह्मण लोग जैसे बेटी का विवाह नहीं होता है या घर में खाने पीने को नहीं, तो राजा के सामने जाकर याचना करते हैं, तो राजा अवश्य देता है, देगा, कुछ न कुछ देगा।
उसी प्रकार ये जीव अगर परमात्मा के सन्मुख हो जाए, जीव जब होई सन्मुख होई जब ही, तब अग्नाशई सबही, सब प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाएंगे, तब दुख गैला, सब दुख नष्ट हो जाएंगे। ते मेरे प्राण आधारी, जो इस जगत का सृष्टि का राजा परमात्मा है, उसके सन्मुख तो हो जाओ, अपनी इंद्रियों को उसके सन्मुख कर दो, अपने मन को उसके सन्मुख लगा दो, अपने आप को उनके समर्पित कर दो कि प्रभु अब तो हम आपके भरोसे, डोरी उसको सौंप दो, सब दुख नष्ट हो जाएंगे। हे प्रभु, ते मेरे प्राण आधारी, हमारे प्राणों का आधार आप ही हैं, आपका ही आसरा है, आपका ही आधार है। आप अन्नाथों के आसरा, निर्धारों आधार, निर्धन का धन, राम है दादू सिरजनार। निराकार निरंजन देवारे, आप निराकार स्वरूप है, निरंजन माया से रहित है, ऐसे निरंजन देव लेवाते विचारी। इसलिए हम तो आपका नाम लेकर और ऐसा विचार करें तो हमारे सब दुख मिट जाएंगे। ऐसा हितोपदेश दे रहे हैं दादू जी महाराज। अपरंपार परम निज सोई, वो परमात्मा वार पार से रहित परम, परम यानी परे से परे परमात्मा, परम पद आत्म स्वरूप परमात्मा है, अपना निज खास है। अलग तोरा विस्तारम, इसलिए वो अलग है, उसको लख नहीं सकते हैं, लिखने में नहीं आता है। तोरा विस्तारम, परमात्मा का ये सब विस्तार है, ये सृष्टि का विस्तार है, ये सब ब्रह्मांड इत्यादि सब परमात्मा का ही तो बनाया हुआ है। अंकुर बीज सहज समानारे, ऐसा समरस सारम, अंकुर बीज से समाना, परमात्मा इस सृष्टि को उत्पन्न करता है और उत्पन्न करने के बाद में क्या करता, पालन करता। अंकुरित इस सृष्टि को बनाने के बाद में सहज समाना, अंत में अपने में ही लीन कर लेता। जैसे बीज है, बीज अंकुरित होता है, उसका वृक्ष बनता है और वृक्ष बनकर वापस बीज में वो पूरा वृक्ष समा जाता है। ऐसे ही परमात्मा से ये सृष्टि उत्पन्न होती है और सृष्टि वापस उसी में लीन हो जाती है। अंकुर बीज से समाना, यानी अंकुर बीज में समा जाता है, वृक्ष उसमें समा जाता है, ऐसे ही ये सृष्टि उसी में लीन हो जाती है। ऐसा समर्थ सारम, वो परमात्मा अपने में लीन करने वाला समर्थ परमात्मा है। जेते कीना किने चिनारे बहिलाते परिमाणम, प्रभु ने जो किया है वही तो ये दिखाई दे रहा है, आकार सब कुछ। बहिलाते परिमाण, अरे भाइयों इसका और क्या प्रमाण है, परमात्मा नहीं करता तो इसको कौन बनाया। अविगत तोरी व्यक्त न जानो, हे व्यक्त परमात्मा, हम तो आपको व्यक्त नहीं कर सकते, मनवाणी बुद्धि आपको व्यक्त नहीं कर सकती, कह नहीं सकती, बोल नहीं सकती, आपका केवल अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अविगत तोरी आपकी अव्यक्त गति है, अति गति है, आपकी गति को हम कैसे जाने। विगति, आपकी गति को हम नहीं जान पाते महाराज, हमसे दूर रही गति तेरी, तुम होते से तुम ही जानो। कहां बपुरी मति मेरी, हमारी बुद्धि बेचारी क्या करेगी मति। मैं मूर्ख अयानम, हम तो अज्ञानी प्राणी, मूर्ख प्राणी, हम कैसे जान सकते हैं। सहजे तोरा ये मन मोरा, साधन सो रंगाई। हे प्रभु, इसलिए सहज भाव से उस परमात्मा में अपना मन लग जाए। परमात्मा से हम जो तोड़ कर बैठे हैं, तो सहज भाव से उस परमात्मा से जोड़ दें कि हे मन, हे मेरे मन, तू साधन सो रंगाई, परमात्मा के साधन में लग जा, उस रंग में, हरि के रंग में रंग जा। दादू तोरी गति नहीं जाने निर्वाहो कर लाई, उनकी गति तो, आपकी गति तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन आप कृपा करके हमारे मन को आपकी साधन में जोड़ दो, आपके रंग में रंग लो, निर्वाह कर लाई। ऐसा निर्वाह कर दीजिए प्रभु, हम आपके चरणों में हमारे चित्त को, मन को लगा दीजिए। और आगे मन के प्रति सुरातन कहने लगे कि मन में कभी कायर मत बनो, अपने मन को दृढ़ता से परमात्मा में लगाओ। कई लोग कहते हैं कि हम भजन कैसे करें, हम तो गृहस्थी है महाराज, हमारे तो काम है, हमारे बाल बच्चे महाराज, हम तो ये करते हैं वो करते हैं। तो मन में कभी हताश मत हो कि हम तो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। परमात्मा का स्वरूप हो, परमात्मा का अंश हो, और परमात्मा ने आपको भजन करने के लिए ही बनाया है, तो आप क्यों नहीं बन सकते हो। अगर सूरवीरता हो, दृढ़ता हो, मन में आत्मबल तेज हो, तो ऐसा कोई काम नहीं जो असंभव हो, सब काम कर सकता मनुष्य। तो हरि मार्ग मस्तक दीजिए, परमात्मा के मार्ग में चाहे सिर की भी जरूरत पड़े तो मस्तक काट कर चढ़ा दीजिए कि लो प्रभु। हेतम नाम का बादशाह था और उसने एक फकीर को प्रभु के नाम, खुदा के नाम पर अपना सिर ही सौंप दिया कि लो प्रभु, जे सिर सौंप्या राम को सो सिर बया सनाथ, दादू दे उरण बया जिसका तिसके हाथ।
रज्जब सौदा राम सो सिर बिन कदेन होई। बातों परमात्मा बातों से मिलने वाला नहीं। परमात्मा को अगर प्राप्त करना है, परमात्मा के मार्ग में चलना है, तो अपना सिर चढ़ाना पड़ेगा। अहंकार रूपी सिर काट के चढ़ाना पड़ेगा। सदगुरु चरणा मस्तक धरना। सदगुरु के चरणों में अपना अहंकार रूपी शीश काट के चढ़ा दो, अर्पण कर दो। तो हरि मार्ग मस्तक दीजिए। अगर परमात्मा के मार्ग में चलना तो अपना मस्तक काट के चढ़ा दो प्रभु को कि लो प्रभु, तब निकट परम पद लीजिए। तब फिर निकट में ही परमात्मा का पद है, अर्थात अहंकार रहित हो जाना, जीवित मर्तक हो जाना। इस मार्ग माए मरना, ये भक्ति का जो मार्ग है, संतों का मार्ग है, इस मार्ग में तो भक्ति के मार्ग में मरकर ही चला जा सकता है, जिंदा नहीं चल सकता। ये मुर्दों का मार्ग है। जिंदा गर मौजियां करे, मुर्दा गर मौजियां करे, जिंदा जले मसान। वहां मुर्दा का नात है उद्यालक पिछान। जो मुर्दा है वो तो घर में मौज कर रहे हैं, और जिंदा है वो जल रहे हैं। अरे मुर्दे को जलाया जाता है और मौज तो जिंदा करता है, लेकिन यहां उल्टा सिस्टम। जो जीते जी मृतकवत हो जाए, सहन करे और परमात्मा के लिए सबको, चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई भोजन कराए, चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई तिलक लगाए, लेकिन मान बढ़ाई सब में समभाव होकर, सुख दुख में द्वंद्व में एक रस होकर जीवित मृतक हो जाए, वही इसमें मर गया। दादू मार्ग कठिन है, जीवित चले न कोई, सोई चले बापड़ा, जे जीवित मृतक होई। इस मार्ग में वही चल सकता जो जीते जी मृतकवत हो जाए, मुर्दे के समान हो जाए। उसको कोई गाली भी निकाले तो वो सहन कर ले, उसका कोई अपमान भी करे तो सहन कर ले, तो वो समझो कि मुर्दा हो गया। एक बार नामदेव जी महाराज एक गोरा कुमार के संतों के साथ, मंडली के साथ गए। तो गोरा कुमार की एक बेटी थी। उसने कहा, पिताजी ये संतों को क्या कहते हैं? ये क्या है कि बेटी बर्तन है, तो इन संतों को क्या कहते हैं? ये भी तो बर्तन ही है। तो इन बर्तनों की परीक्षा कर लूं। जैसे कुमार के बर्तन लेने जाते तो ठोक बजा कर देखते हैं कि बर्तन कच्चा तो नहीं, कहीं पानी तो नहीं जरता, कहीं कंकर तो नहीं, कहीं तिराड़ तो नहीं, हर प्रकार से उसको ठोक ठोक के देखते हैं। इसी प्रकार वो बेटी कहती कि पिताजी मैं इन बर्तनों, संत रूपी बर्तनों को भी ठोक ठोक के देख लूं। तो थापी उठाई और सब संतों के थपाक थपाक मारने लगी। कोई संत नहीं बोला। जो पक्के हुए संत, परिपक्व संत थे, वो कोई नहीं बोला। लेकिन नामदेव जी बोल पड़े। नामदेव जी के जो ही थपाक मारी और बोल पड़े। अरे बोले कि देखो गोरा कुमार, तुम घर पे बुलाकर हम संतों का अपमान करते हो। बोले पिताजी एक बर्तन कच्चा है। कि कच्चा कैसे? कि जल के सो आधा, पूरा तो जल के नहीं, जल के सो आधा। कहे कबीर बोले जब लादा, बोल गया तू, इसलिए तेरा पता पड़ गया कि तू कच्चा है। कि मैं कच्चा कैसे हूं? मैंने भगवान को बचपन में ही दूध पिला दिया। कि भले ही दूध पिला दिया, लेकिन तुमने गुरु धारण नहीं किया अभी तक। जब तक गुरु की कसौटी में पक्के नहीं बनोगे, सीजोगे नहीं, तब तक कच्चे ही हैं। इसलिए हरि मार्ग मस्तक दीजिए। इस मार्ग में मरना ये तो मुर्दों का मार्ग है। तिल पीछे पांव न धरना। और जब औंकड़ी में चोट दे दी तो फिर माता दे दिया तो चोट से क्या डरना। और जब इस मार्ग में पांव ही धर दिया तो पीछे क्या सूरवीर होता है। अब आगे होई सोई, पीछे सोच न करना कोई, पीछे फिर सोच मत करो। जो रण सूरा रण जूझे तब आपा पर नहीं बूझे। सूरवीर जब रण युद्ध क्षेत्र में जाता है तो वो पीछे का विचार नहीं करता है कि मेरे परिवार का क्या होगा, या मेरे शरीर में कहां चोट लगेगी, कहां भाला लगेगा, कहां तलवार से हाथ पैर कटेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं सोचता। वो तो आगे मारने की ही सोचता है, युद्ध करने की सोचता है। सिर साहिब कांच संवारे, गणगावा आपा डारे। तो संत महापुरुष भी इस भक्ति क्षेत्र में आगे आगे बढ़ते हैं। वो आपा अपना पराया को मेट करके परमात्मा के मार्ग में चल देते हैं। सिर साहिब परमात्मा के लिए अपने सिर पर सब सहन करते हैं, और परमात्मा उनके सब कार्य भी सारता है। गण गावा आपा डारे। और घन होता ना, गण जैसे लोहे को कूट कूट करके लोहे के जो जंग लगा होता है गर्म करके उसको हटा देता है, ऐसे वो अपने आपा, अपना अहंकार का परित्याग करके वो तो परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ता है। सती सत गए सांचा बोले, मन निश्चल कदे न डोले। और जो सती होती है, पति के साथ जलने जाती है, तो उसका मन नहीं डोलता है। वो पति के साथ जली जाती कि मैं अग्नि में जल जाऊंगी, मेरा शरीर जल जाएगा, वो नहीं सोचती, वो तो जल ही जाती उसके साथ। वहां की सोच पोच जी ना हो, उसके मन में कोई सोच पोच कायरता नहीं आती, सूरवीरता आती है और सत चढ़ जाता है। न रोती है न शोक करती है।
जग देखत आप जलावे, जग के देखते देखते वो जल जाती। ऐसे ही संत विरह रूपी अग्नि में, ज्ञान अग्नि में। और कबीर तो कहते हैं कि कबीर घर जाड़ा आपना लिया पलीता हाथ, अब घर जाड़ू उसका जो चले हमारे साथ। कबीर तो कहते हैं कि मैंने तो मेरा घर जला दिया है, तब जाके मैं इस मार्ग में आया हूं। अब मेरा कोई शिष्य बने, मेरे मार्ग में कोई चलना चाहे तो उसका घर भी जलाना पड़े, आग लगा दे अपने घर में, वो हमारे साथ चल सकता। कहने का तात्पर्य क्या है कि मैंने तो मेरे घट के सब विकार जला दिए ज्ञान अग्नि में, गुरु ज्ञान में, और अब मेरा कोई शिष्य बने, मेरे ज्ञान को धारण करे तो उसको भी अपना घर जलाना पड़ेगा, यानी घट के विकारों को जलाना पड़ेगा। वही हमारे इस मार्ग में चल सकता है। वहां के सोच पोच जिए ना आवे, जग देखत आप जलावे, इस सिर सो साटा कीजिए तब अविनाशी पद लीजिए। परमात्मा का मार्ग तो सिर काट कर चढ़ाकर ही परमात्मा का मार्ग पाया जा सकता है। रज्जब सौदा राम सो सिर बिन कदे न होई। बातों मिले न कोई, वो परमात्मा बातों से मिलने वाला नहीं है। तब अविनाशी पद लीजिए, तब वो अविनाशी परमात्मा का पद प्राप्त होगा। ताका तब सिर साबित होवे, जब दादू आपा खोवे। आपा अहंकार को खोकर ही अपना सिर को सनात कर सकते हैं उस परमात्मा के चढ़ा करके। झूठा कलयुग कया न जाए, अमृत को विष कहे बनाए। धन को निर्धन, निर्धन को धन, नीति नीति पुकारे। निर्मल मेला मेला, निर्मल साधु चोर कर मारे। कंचन काज काज को कंचन, हीरा कंकर भाके। माणिक मणिया मणिया माणिक, साच झूठ कर नाखे। पत्थर पारस पत्थर, पत्थर पारस, कामधेनु पशुगावे। चंदन काट काट को चंदन ऐसी बोत बनावे। रस को अनरस, अनरस को रस, मीठा खारा होई। दादू कलयुग ऐसा वर्ते, सांचा विरला कोई। झूठा कलयुग कया न जाए। दादू जी महाराज कहते हैं कि संसार में ऐसे प्राणी, अनबाछी और अनदेखी, ऐसी ऐसी संसार के प्राणी हैं जो अनभई अनदेखी, झूठी झूठी बातें संसार के प्राणी लोगों की कोई निंदा कर देते हैं। जिसने ऐसा बुरा काम किया नहीं उसकी भी निंदा कर देते हैं, उस पर भी कलंक लगा देते हैं। तो इस संसार का कोई पता नहीं, संसार झूठा संसार है। कलयुग के प्राणी इतने झूठे हैं कि जो अमृत है, इस कलयुग की महिमा ही ऐसी है। इसमें लगभग जहां देखो वहीं झूठ कपट छल छिद्र धोखाधड़ी धोखाधड़ी। तो संसारी प्राणी क्या करते हैं, अमृत को विष कहे बनाए। अमृत क्या है, परमात्मा का नाम। पर संतों का सत्संग है, इस सत्संग में लोग आते ही नहीं। उनको वो अमृत रूपी सत्संग भी कड़वा लगता है, खारा लगता है। और उनको विषय विकार रूपी विष है, उसको वो क्या समझते हैं कि हमें तो इसमें सुख आ रहा है, इसमें आनंद मिल रहा है, और उसी स्वाद में वो लगे हुए हैं। तो अमृत को भी जहर बता देते हैं। धन को निर्धन, निर्धन को धन, नीति नीति पुकारे। और जो निर्धन धनवान है वो निर्धन, और निर्धन को धन। जो संत महापुरुष है, जिनके पास परम धन है, राम नाम रूपी धन है, उसको क्या कहते हैं, अरे तो बाबा जी ये फकीर है, इनके पास क्या है, फकीरों से मोड़ों के पास क्या मिलेगा, ये तो पहले ही फकीर हैं, गरीब हैं, तो इनके पास क्या। लेकिन संतों के पास तो सबसे बड़ा राम नाम धन है। निर्धन को धन, और जैसे निर्धन होता है उसको धनवान बना देते हैं। संसार राम नाम से, तो राम नाम धन से निर्धन है, संसार का धन है जिसके पास, उसको ही बड़ा धनवान मानते हैं। नीति अनीति पुकारे, नीति की बात को न मानकर अनीति की बातें ही करते रहते हैं। नीति की बातों का साथ नहीं देकर अनीति वालों का, चोर जार का साथ देंगे। जो सत्य आदमी होगा, सच्चा ईमानदार होगा, उसका साथ नहीं देंगे संसारी प्राणी। निर्मल मेला मेला निर्मल, और जिनका अंतःकरण निर्मल हो उनको मेला बता देते हैं। क्योंकि संत महापुरुष ऊपर से अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते हैं, जैसे जड़ भरत जी थे, स्नान भी करते थे कि मुसल स्नान कर लेते थे, और फटे पुराने कपड़े पहन लेते थे, ऐसे ही रहते थे। तो उनको मेला बता देते हैं कि ये तो मेले रहते हैं, गंदे हैं। मेला निर्मल, जो संसारी प्राणी मेल माया मोह के मेल में फंसे हुए हैं, उनको कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छे। ऊपर से बगुला भक्ति से क्या होगा, ऊपर से चाहे बगुले की तरह सफेद कपड़े पहन ले तो क्या होगा, अंतःकरण अगर मेला होगा तो कुछ भी काम नहीं देगा। साधु चोर कर मारे, हर संतों को तो चोर मानकर उनको मारते पीटते हैं। कंचन काच काच को कंचन, हीरा कंकर भाके। सोने को जो कंचन है, सोना, उसको तो कहते हैं कि ये
कांच के समान है, कांच के टुकड़े को कहते हैं कि ये सोना। बहुत सारे लोग जो है ये हीरे जवाहरात बेचते हैं। अब जो जानते जो तो समझते हैं, लेकिन अज्ञानी प्राणियों को तो वो कुछ भी कह के बेच देते कि ये मूंगा है, ये हीरा है, ये पन्ना है, ये है, और है कांच का टुकड़ा। हीरा कंकर वाके, हीरा हरि का नाम है। उस हीरे रूपी हरि के नाम को तो लोग लेते नहीं, और कंकर पत्थरों को, हीरे मोतियों को इकट्ठा करते हैं कि ये जो समुद्र आदि खानों में जो कंकड़ पत्थर निकलते हैं, चाहे हीरा कैसा ही हो, उसका गुण कैसा ही हो, लेकिन है तो कंकर पत्थर ही हो, उसको तो क्या कहते हैं कि ये तो हीरा है। और जो संत रूपी हीरे हैं, राम नाम रूपी हीरे हैं, उसको वो कंकर बताते हैं। असली हीरे तो राम नाम ही है, राम नाम के मोती। माणिक मणिया, मणिया माणिक साथ जूट करना के, इसलिए संसारी प्राणी माणिक को मणिया और मणिया को माणिक बता देते हैं। तो साथ जूट करना के जो सच्चा है उसको झूठा बता देते हैं। और सच्चाई को आजकल देखो, वकील के पास गए, 500 रुपए दिए, सच्चा व्यक्ति को झूठा साबित करवा देंगे, साथ झूठ करना के। और जो झूठा है उसकी सच्चाई बता देंगे कि ये तो साहूकार है और ये चोर है। सच्चे आदमी को तो चोर बनवा देंगे, और साहूकार को चोर बना देंगे, चोर को साहूकार साबित करा देंगे। पत्थर पारस, पत्थर पत्थर पारस। और जो पारस पत्थर है उसको पत्थर बताते हैं, पारस को, जबकि वो तो सोना बनाता है। पत्थर से कोई पारस थोड़ी बनता है, लेकिन उसको पत्थर बताते हैं। कामधेनु पशु गावे, और कामधेनु गाय होती है, लेकिन वो गाय नहीं है, वो तो देवताओं की गाय है, उसको कामधेनु कहते हैं। और उसको तो पशु बताते हैं, पशु को गाय कामधेनु बता देते हैं। चंदन काट काट को चंदन ऐसी बहुत बनावे। और चंदन होता है, असली चंदन तो बहुत कम मिलता है, काट को ही चंदन बता देते हैं कि ये चंदन, थोड़ी सी खुशबू डाल दी या चंदन के बुरे में थोड़े दिन रख दिया तो उसमें हल्की खुशबू हो जाती, सुंगाते कि हाँ भाई खुशबू तो है। उसको घिसेंगे तो उसमें कोई चंदन ही नहीं निकलेगा उसमें। ऐसी बोत बनावे कलयुग में, रस को अनरस, अनरस को रस, मीठा खारा होई। और जो अमृत रस है उसको तो कहते हैं कि ये अनरस है, ये सही रस नहीं है। और जो राम रस है, सत्संग रूपी रस है, इसको तो नहीं पिएंगे। खारा रस जो माया का रस है उसको मीठा बताते हैं, मीठे को खारा बता देते हैं। दादू कलयुग ऐसा वर्ते सांचा विरला कोई। तो ये कलयुग में तो ऐसी स्थिति है, संसार में ऐसे बरतते हैं, और इस प्रकार संसार ऐसा है। तो आइए एक भजन और कह के फिर कर देते हैं। दादू मोहि भरोसा मोटा, तारण तीरण सोई संग मेरे, कहां करे कली खोटा। दो लागी दरिया ते नारी, दरिया मंजन जाई, मच कचरे जल जेते तिनको कालन खाई। जब सुबह पिंजर घर पाया, बाज रहा बनमाई, जिनका समरथ राखण हारा, तिनको को डर नाई। साचे झूठ न पूजे, कबू सत्यन लागे काई, दादू साचा से समना, फिर वे झूठ बिलाई। दादू मोहि भरोसा मोटा। दादू जी महाराज कहते हैं कि हमें तो भगवान का भरोसा है, हम भगवान के भरोसे रहते हैं। एक तुम्हारे आसरे दादू ये विश्वास, राम भरोसा तोरे नहीं करनी की आस।